Hello friends, I'm back with a new video that is Basic Accounting Terms Part 4। I hope आप सभी अच्छे होंगे। चलो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिसिप्ट्स की। तो रिसिप्ट्स क्या होती है? बेसिकली जो भी पैसा बिजनेस में आता है एक टाइम पीरियड के अंदर उसे हम क्या कहते हैं? रिसिप्ट्स। तो बेसिकली जो भी पैसा बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, किसी भी वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसिप्ट्स। ठीक है। अब ये पैसा किस वजह से आ सकता है एक बिजनेस के अंदर, उसके हिसाब से हमने क्या किया, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। वो कैटेगरी कौन सी है? चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। तो ये कौन सी रिसिप्ट्स है? जब हमें पैसा मिलता है अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करके, जिसका हम बिजनेस करते हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है एसीज बनाने का, ठीक है, और अगर आप एसी बनाकर उनको बेचकर आपको पैसे मिलते हैं तो वो क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। एक एग्जांपल और लीजिए। अगर मान लो आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है, ठीक है, और आपका काम है इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचना, ठीक है, और आपको जो भी पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस पॉलिसीज को बेचकर वो आपके लिए क्या होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। तो बेसिक लाइन यहाँ पर ये है कि जो भी बिजनेस आप करते हो उसके नॉर्मल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, जो आपको पैसा मिलता है अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचकर, उसे हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है। तो ये एक ऐसा रिसिप्ट है जो हमें बार बार मिलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा काम है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बनाना और उनको बेचना। उनको हम बनाते रहेंगे, बेचते रहेंगे, तो ये हमें पैसा कॉन्टिन्यूसली बार बार मिलता रहेगा। तो इनका जो नेचर कैसा है? वो अकरिंग नेचर का है कि बार बार पैसा हमारा हमें मिलता रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आगे चलते हैं सेकंड कैटेगरी पे, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट्स। ये वो रिसिप्ट्स होती हैं जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है, और ये जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनके अलावा जो दूसरे कोई इवेंट हो रहे हैं उसकी वजह से हमें जो पैसा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। तो पहली बात तो ये है कि ये वो सारे एक्टिविटीज या इवेंट्स की वजह से पैसा आ रहा है जो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है, या फिर हम बोले ये अदर देन हमारे बिजनेस ऑपरेशंस है। जैसे अगर आपने क्या किया, आपने अपनी एसेट्स को बेच दिया। कौन से एसेट्स को? फिक्स एसेट्स को। जैसे आपने अपनी फैक्ट्री को बेच दिया, आपने लैंड को बेच दिया, राइट, आपने मशीनरी को बेच दिया, आपने फर्नीचर को बेच दिया। वो आपका बिजनेस नहीं है फर्नीचर बेचने का, आपका बिजनेस नहीं है फैक्ट्री बेचने का, लेकिन आपको लगा कि मुझे नई फैक्ट्री खरीदनी है, मुझे नई बिल्डिंग खरीदनी है, राइट, आपको नया फर्नीचर खरीदना है। तो इसलिए आपने क्या किया कि आपने अपनी उस फिक्स एसेट्स को बेच दिया, ठीक है, किसी भी वजह से। तो जो भी पैसा आएगा इन फिक्स एसेट्स को बेचने के बाद, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम कैपिटल रिसिप्ट्स। अच्छा, एक पॉइंट आपके माइंड में आ सकता है कि ये फिक्स एसेट कहाँ से आ गया, हमने पढ़ा ही नहीं इस बारे में। जब मैंने आपको पहले बताया था एसेट्स के बारे में, हमने बात की थी नॉन करंट एसेट्स की। तो बात ये है कि पहले हम फिक्स एसेट्स टर्म यूज किया करते थे अपने बुक्स के अंदर, बट बाद में चेंज हो गया, हम क्या बोलते हैं उसको? नॉन करंट एसेट्स। तो हमारी टर्मिनोलॉजी में चेंज आया है, तो इसीलिए फिक्स एसेट्स वो होती हैं जिनको हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉन करंट एसेट्स। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आगे चलते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जांपल आप और ले सकते हो कि अगर आपने कोई लोन लिया, राइट, तो लोन लेके जो पैसे आपको मिलेंगे वो भी क्या होगा? आपका कैपिटल रिसिप्ट ही होगा। ठीक है ना? क्योंकि वो जो पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है, वो कोई बिजनेस एक्टिविटी या ऑपरेशन नहीं है। आपने बैंक से लोन लिया है तो जो पैसा आपको मिलेगा वो रिसिप्ट तो है, बट कैसे रिसिप्ट है वो? कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है। और एक बात इसमें और आप ऐड कर सकते हैं कि इसका जो नेचर है वो अकरिंग नहीं होता है बार बार, मतलब कि बार बार ये नहीं होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस बात का। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं एक्सपेंसेस, राइट। सो एक्सपेंसेस क्या है? तो जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, हम क्या चाहते हैं उस बिजनेस में कि हम अपना रेवेन्यू अर्न करें, ठीक है, हम मतलब पैसा कमाएं। और उस पैसा कमाने के लिए हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। और जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं उनकी क्या आती है? एक कॉस्ट आती है। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल हमने अपना कोई ऑफिस किराए पे लिया, तो हम क्या पे करेंगे? रेंट देंगे। हमारी फैक्ट्री है, वहां पे हमारे लेबर और वर्कर काम कर रहे हैं, हम क्या देंगे? हमको क्या देंगे? हम वेजेस देंगे, हमारे एम्प्लॉयज उनको हम सैलरी देंगे। अगर हमने कोई लोन लिया है बैंक से,
तो उन्हें क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। ठीक है। तो जो भी हमारी कॉस्ट आ रही है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए या प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने के लिए, ठीक है, उसके बदले में जो हमें पेमेंट करनी पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस। राइट। तो एक्सपेंस क्या है, एक कॉस्ट है जो बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने के लिए हमें करनी होती है। ठीक है, उसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। उसके बाद बात हम करते हैं एक्सपेंडिचर। सो जो एक्सपेंडिचर है वो एक बड़ा टर्म है एज कंपेयर टू एक्सपेंस। कई बार बच्चे सोचते हैं कि एक्सपेंस और जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है, आपस में रिलेटेड है, बट सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है वो एक बड़ा टर्म है। कैसे, समझिए। स्पेंडिंग मनी और incurring a liability for acquiring asset, goods, services is called expenditure, right? अगर आप पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑपरेशन को रन करने के लिए, या फिर अगर आपको कोई फिक्स एसेट एक्वायर करनी है, फॉर एग्जांपल आपको नई बिल्डिंग खरीदनी है, राइट, नई मशीनरी खरीदनी है, राइट, तो आपको अगर कोई फिक्स एसेट भी एक्वायर करनी है, उस पे जो पैसे खर्च किए जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। राइट। या फिर अगर आपको कोई गुड्स खरीदना है, ठीक है, आपको सैलरी देनी है या आपको वेजेस देनी है, वो भी क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर। तो सिंपल सी बात ये है कि इसमें दोनों तरह के खर्चे इंक्लूड होंगे। चाहे वो खर्चे कर रहे हैं आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने के लिए, या फिर आप वो खर्चा किस लिए कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, या फिर किसी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने कोई लोन लिया, आप क्या कर रहे हो, उस लोन को आप वापस कर रहे हो, ठीक है ना। तो जब हम लोन का पैसा वापस करेंगे तो वो भी किसके अंदर आएगा, एक्सपेंडिचर के अंदर ही आएगा। राइट। तो इसीलिए हमने क्या किया गया, इसको डिवाइड करा है आगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आपकी जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं अपने गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए, तो जो भी आप पेमेंट्स करेंगे, ठीक है, आप रेंट पे करेंगे, आप इंटरेस्ट पे करेंगे, आप सैलरी पे करेंगे, आप वेजेस पे करेंगे, ठीक है ना, आप गुड्स खरीदेंगे, ठीक है, ताकि उसको आगे बेच सके, या उन्हीं गुड्स को मॉडिफाई करके फिर मार्केट में बेच सके। तो जो भी खर्चा आएगा गुड्स को बनाने में, सर्विसेज को जनरेट करने में, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राइट। अगर हम आगे चलें तो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई मशीनरी खरीदनी है जो आपके बिजनेस में लंबे समय तक रहेगी, आपको कोई लैंड खरीदना है जिसपे आप अपनी फैक्ट्री डालेंगे, ठीक है, या फिर आपने कोई लोन लिया है बैंक से या कहीं और से भी, और आपको करना है उसको पे ऑफ करना है, ठीक है ना। तो जो भी हम ऐसे खर्चे करते हो उन्हें कहाँ डालेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। राइट। तो सिंपल सी बात ये है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है एक वो बड़ा टर्म है, उसमें दो तरह के खर्चे आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बेसिक फर्क क्या है कि जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका नेचर क्या है कि वो बार बार होगा, ठीक है ना। जबकि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि वो बार बार नहीं करते इस काम को। हम कभी कभी मशीनरी खरीदेंगे, कभी कभी लैंड खरीदेंगे, ठीक है, हमने जो लोन लिया उसको हम पे ऑफ करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे जो मेन डिफरेंस है इनका जो नेचर है, ठीक है, कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कहाँ पे खर्च किया जा रहा है, जो भी हमारे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर। जबकि इनको हम खर्च कहाँ पे कर रहे हैं, अगर या तो हम खर्च कर रहे हैं अपने किसी फिक्स एसेट के ऊपर, या फिर हमारा कोई जो डेट है हमारे ऊपर, जो लॉन्ग टर्म डेट है, उसको पे ऑफ करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अब ये क्या है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने यहाँ पे बात की थी फिक्टिशियस एसेट की। ऐसी एसेट्स जो एसेट होती नहीं है बट नाम के लिए एसेट्स है, वो एक्चुअली में है क्या, हमारे लॉसेस या फिर एक्सपेंसेस। तो ये क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक एग्जाम्पल है किसका, फिक्टिशियस एसेट्स का। कैसे, ये यहाँ पे ऐसे समझिए एक एग्जाम्पल के थ्रू कि आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया एडवर्टीजमेंट के ऊपर, ठीक है ना। अब आपने इतना पैसा खर्च कर दिया कि अगर वो सारा खर्चा आप अगर एक ही साल में शो करना चाहेंगे तो उससे आपका लॉस जनरेट हो सकता है। और हर कोई यही चाहेगा कि आप इतना लॉस एक साल में ना दिखाएं, ताकि कंपनी के बारे में एक गलत इमेज ना बने, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जो आपने दी है एडवर्टीजमेंट, उसका जो इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, वो आने वाले लंबे समय तक रहने वाला है, 5 साल, 7 साल या 10 साल।
तो अगर आपको फायदा मिलने वाला है उस एडवर्टीजमेंट का आने वाले 10 सालों में, ठीक है, ये 10 साल तक, तो क्यों ना इस खर्चे को भी 10 साल में बांट दिया जाए। तो अगर मान लो आपका खर्चा यहाँ पे 50 लाख है, ठीक है, और 10 साल तक रहने वाला है इम्पैक्ट उस एडवर्टीजमेंट का लोगों के माइंड पे, जिससे आपकी सेल बढ़ेगी, तो आप क्या करेंगे, उस 50 लाख को 10 साल में डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब कितना कितना आएगा, हर साल आपका आने वाला है 5 लाख, राइट। तो इसका मतलब अगर आपने 5 लाख एक साल दिखा दिया तो कितना बच गया आपका, बाकी बैलेंस 45 लाख। तो जो 45 लाख का कहाँ पे शो होगा आपका, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। ऐसे ही जब आप बढ़ेंगे अगले साल की तरफ, तो आपने 5 लाख और दिखा दिया अपने एक्सपेंस के अंदर, तो बाकी बचा 40 लाख, वो कहाँ पे शो होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो कहने वाली बात यह है कि ये एक ऐसा खर्चा है जिसको हम पोस्टपोन कर देते हैं फ्यूचर के लिए। जैसे मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट ईयर में क्या किया, 50 लाख में से 5 लाख रुपए निकाल लिया और एज अ एक्सपेंस दिखा दिया। जो बाकी मेरा बचा 45 लाख, वो मैंने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया आने वाले समय के लिए। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं डेफर्ड, मतलब पोस्टपोन कर देना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो था तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट मैंने क्या किया, इसको डेफर कर दिया। क्यों, क्योंकि इसका अमाउंट बहुत ज्यादा था और इसको एक साल में दिखाना सही नहीं था, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं स्टॉक और इन्वेंट्रीज की। तो स्टॉक क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना सामान आपके पास बच जाता है, ठीक है, चाहे वो फिनिश गुड है, चाहे वो सेमी फिनिश गुड है या रॉ मटेरियल है, ठीक है, जिसको आप मार्केट में बेचेंगे, ठीक है, बनाकर, राइट, उसे हम बोलते हैं स्टॉक। तो हम कहते हैं हमारे पास कितना स्टॉक है, तो हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे पास कितना सामान पड़ा है, ठीक है। सामान मतलब गुड्स जिसका आप बिजनेस करते हो, और वो किसी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड, या फिर फिनिश गुड्स, ठीक है, जिसको आप बेचोगे या फिर बनाकर बेचोगे फ्यूचर के अंदर, दैट्स कॉल्ड स्टॉक या फिर इन्वेंट्रीज, ठीक है। ये जो वर्ड स्टॉक है, कई बार हम हो जाते हैं कंफ्यूज, जो स्टॉक हमारे शेयर मार्केट वाले होते हैं उनके लिए भी स्टॉक वर्ड यूज होता है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो सारे गुड्स जिसका हम बिजनेस करते हैं। तो ये भी एक बड़ा कॉमन टर्म है जो हम बार बार बिजनेस में यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वीडियो के एंड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।